नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 23 मार्च मॉर्निंग एडिशन और इस हफ्ते का पहला दिन। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉलाटाइल मूव यहाँ देखने को मिल रही है अक्रॉस द कह सकते हैं कि आपको एसेट क्लासेस। और सबसे बड़ा जो गेनर इस समय निकल के आ रहा है वो यहाँ पे ट्रेजरी यील्ड है। यूएस का जो ट्रेजरी यील्ड है ये 45 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, 4.45 के करीब आ गया है। सबसे ज़्यादा जो सेफ हेवन बाइंग होती है वो यहाँ बॉन्ड में होती है और बॉन्ड में पैसा जा रहा है। लेकिन कैश इज़ द किंग का भी मामला यहाँ पे सामने देखा जा रहा है और ये होना भी चाहिए फॉर द टाइमिंग, क्योंकि ये ऐसे क्राइसिस का समय है जिसमें धीरे धीरे अब यहाँ पे सब देश जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं और साथ में यहाँ पे इन्वॉल्व भी होते हुए नजर आ रहे हैं। 48 आवर्स हुए हैं यहाँ पे ट्रम्प को धमकी देते हुए कि 48 आवर्स के बाद हम यहाँ पे उनके एनर्जी इंफ्रा पे हमला कर सकते हैं अगर वो बात नहीं मानते हैं। ईरान ने भी यहाँ पे रिटेलिएट किया है। 24 आवर्स बीत चुके हैं और 24 आवर्स और है। इससे पहले मार्केट यहाँ पे नर्वस होता हुआ नज़र आ रहा है और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि गोल्ड में यहाँ पे 3% से ज़्यादा का फॉल है। सिल्वर में देखा जाए तो 5% का फॉल है। ऑयल में देखा जाए तो $100 का एक अपसाइड के बाद अब ऑयल भी यहाँ पे एक रेंज में आता हुआ दिख रहा है, यानी कि बड़ी मतलब वियर्ड मूव्स जो है वो आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और जब वही बात है कि जब तक यहाँ पे वॉर इंटेंसिफाई रहेगा गोल्ड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मूवमेंट नहीं आएगी, ज़्यादा यहाँ पे डाउन साइड का मूव रहेगा। 4400 के करीब भी यहाँ पे गोल्ड आया है, 4350 के नज़दीक भी गया है, अभी फिलहाल 4400 के करीब है। तो इतनी बात तो यहाँ पे क्लियर है कि अभी गोल्ड यहाँ पे बाइंग सिग्नल नहीं दे रहा है। वो जो मैंने आपको करेक्शंस वाले लेवल बताए हैं कि ये करेक्शंस आते हैं तब आपको वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए गोल्ड और सिल्वर, वो रेंज आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा। और सैटरडे का वीडियो है, मैंने डिटेल में वो रेंज आपसे शेयर किया है। 1,44,500 इसके करीब यहाँ पे बंद हुआ था MCX फ्राइडे और मुझे लग रहा है कि आज के दिन हम एक बारी फिर से 1,41,000 वाला लेवल जो है वो आता हुआ देख रहे हैं। तो धीरे धीरे हम 1,41, 1,37 वाला लेवल के करीब पहुँचते हुए नजर आएंगे जो मैंने आपसे शेयर किया था सैटरडे, और वही आपका एक बढ़िया रेंज हो सकता है। लेकिन वहाँ पर भी देखना होगा कि मार्केट स्टेबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इक्वेशंस जो है वो चेंज होता जा रहा है। और अगर सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर 2,26,700 के करीब की क्लोजिंग थी। आज फिर से यहाँ पे 5% के लगभग का यहाँ पे गिरावट है, $66.4 है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सिल्वर भी यहाँ पे 2,10,000 के करीब जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो अभी जो है, जो आप लोग नई बाइंग बोलते हैं कि ETF हो या फिजिकल हो, फिजिकल में तो आप करिए, फिजिकल में तो आपको प्रीमियम जो है वो मतलब इतना ज़्यादा डाउन साइड नहीं रहेगा, प्रीमियम भी आपको मिल रहा है, वहाँ आप कर सकते हैं। ETF में आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। मैंने कुछ लेवल्स बताए हैं, 2,03,000 वाला, 2,10,000 वाला, वो लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। अब INR की एक समस्या रहेगी, 93.74 के करीब आ गया। INR यहाँ पे डिप्रिशिएट होते हुए 95 तक भी इनफैक्ट जा सकता है, जो गोल्ड और सिल्वर के भारतीय बाजार में प्राइस को, गिरावट को यहाँ पे कम रखेगा। ऑयल अभी 0.7% का अपसाइड है, 92.58 के करीब हमारी मार्केट है। मुझे लग रहा है कि हमारी मार्केट पे प्रीमियम पे ओपन होगा, क्योंकि हमारी मार्केट जो है INR का भी इम्पैक्ट देखेगी, लोकल मार्केट का भी इम्पैक्ट देखेगी, साथ में जो 0.7% का अपसाइड है वो भी आता हुआ देख सकती है। तो 94.50 मेरे ख्याल से एक हायर साइड लगना चाहिए ऑयल में। नेचुरल गैस में अब यहाँ पे दबाव की स्थिति है, थोड़ा सा वेट करिएगा। 1.71% के करीब यहाँ पे जो गिरावट है वो नज़र आ रहा है और 288 के करीब क्लोजिंग हुई है। तो 275 वाला जोन जो मैंने बोला था वहाँ पे जाती हुई ये कमोडिटी दिखाई दे सकती है। अब मेटल्स काउंटर की बात की जाए तो मेटल्स काउंटर में आपको एल्यूमिनियम में आज गिरावट देखने को मिल सकता है, लगभग 1.5% का गिरावट बाहर के मार्केट में है। तो 325, 326 वाला जो लेवल है वो हम एल्यूमिनियम में आता हुआ देख सकते हैं, जबकि निकल रेंज में है, कॉपर रेंज में है। तो कॉपर भी यहाँ पे 1080 से लेके 1120, 1125 वाला जोन रहेगा, एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। जबकि जिंक में आपको हल्का सा दबाव देखने को मिल सकता है, तो 306, 305 वाला लेवल आ सकता है। काफ़ी ज़्यादा वॉलाटाइल मूव है। मिड एडिशन में डिटेल में बात करेंगे वॉर को लेके, और यूएस ट्रेजरी को लेके भी मैं यहाँ पे बात करना चाह रही थी कि यूएस ट्रेजरी किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रही है। और आपको बॉन्ड मार्केट को भी ध्यान में रखना होगा अगर कमोडिटी को आप यहाँ पे ट्रैक करना चाहते हैं। तो इंटर मार्केट एनालिसिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों में से कई लोगों ने कहा था कि क्या कैश इज़ द किंग है, आप इसको ज़रूर बोलिएगा। ऐसे माहौल में यहाँ पे डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि कैश इज़ द किंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलाटिलिटी है और हमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कहीं भी एंटर होने की। मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे सेटल होने का मौका ज़रूर दीजिए। थैंक यू।